और घर से चले हैं नेक बात सुनने की, कुरान बात सुनने के लिए, नेक बातें सुनने के लिए, हदीस और रोशनी में सुनकर उस पर अमल करने के लिए। अगर यही गुनाह होगा, इसी पिंडाल में गुनाह होगा, तो फायदा कुछ नहीं होगा। जहां खैर नाजिल होना था, जहां आसमान से नेकियां उतरनी थी, वहां अगर शर उतरेगा तो सवाब कुछ नहीं मिलेगा। किसी काम को किया जाए सवाब के गर्ज से किया जाए। इस जलसे को रचाया गया है, सवाब के गर्ज से रचा गया है। अभी अभी चंद दिन पहले एक जलसा हुआ, मुझे पता चला कि उस जलसे में स्टेज और पिंडाल और क्या कहते हैं कि मर्द और औरतों का खल्त मर्द था। क्या फायदा होगा? दस्तारबंदी का जलसा है, बहुत से उलमा आए और देख के वापस चले गए उस खल्त मर्द को देखकर। कुरान बबान के दोहल कहता है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। जाहिलियत की तरह औरतें यूं न घूमे, बल्कि अपने ऊपर दुपट्टा डालने, पर्दा डालने। कुरान कहता पर्दा डालने के लिए, और पिंडाल में बैठेंगे बेपर्दगी के साथ, एक साथ बैठ करके जलसा सुनेंगे, क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। आज के दौर में नेकी करना बहुत आसान है, अल्लाह ने सबको नवाजा है। इस जलसे का पूरा खर्च उठा लीजिए एक आदमी, ऐसे भी लोग यहां पर मौजूद हैं, बहुत सवाब मिलेगा। लेकिन उस सवाब को बचाए रखना, यह है कामयाबी की बात। आज के पुरफितन दौर में सवाब बचाना मुश्किल हो गया है, नेकी को बचाना मुश्किल हो गया है, नेकी कमाना आसान हो गया है। पहले के लोग यूं सो जाते थे, रात को आंख खुल गई तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। और आज तो इलेक्ट्रिक के जमाना है, जितने बजे उठना है उतने बजे अलार्म लगा दीजिए, वो घड़ी आपको जगा देगी, मोबाइल आपका जगा देगा। अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, वो स्टेज पर रौनक अफरोज़ दानिशवरान कौम, सामने पिंडाल में बैठे हुए बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, पर्दा में बैठी हुई पर्दा नशीन माओ बहनों, मैं तो आप लोगों के दरमियान थोड़ी देर के लिए तोहरे मुतखल्लल के तौर पर आ गया हूँ। असल मुकर्रिरीन तो और भी लोग, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हज़रत मुफ्ती साहब की ज़र्रा नवादी कि उन्होंने मुझ जैसे हक़ीर आदमी को भी ये समझा कि आप भी कुछ स्टेज पर कहें, वरना तो मैं इस काबिल तो हो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, और जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा लोग हैं उन सबों का भी, और आपका भी। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे चंद बातें कहने और हम सबों को सुनने और सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, दानिशवरान कौम, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि कोई गलत काम हो तो गलत को रोकने की कोशिश की जाए।
ना कि उस गलत में हम भी डूब जाएं। वरना मेरे भाई, एक खैर के काम है, नेकी का काम है, जो अभी थोड़ी ही देर में होने जा रहा है, बहुत ऊंचा काम है। अल्लाह का कलाम जिन बच्चों ने अपने सीने में समा लिया है, उनकी दस्तारबंदी होगी। उनका देखना सवाब, उनका सुनना सवाब। और घर से चले हैं नेक बात सुनने की, कुरान बात सुनने के लिए, नेक बातें सुनने के लिए, हदीस और रोशनी में सुनकर उस पर अमल करने के लिए। अगर यही गुनाह होगा, इसी पिंडाल में गुनाह होगा, तो फायदा कुछ नहीं होगा। जहां खैर नाजिल होना था, जहां आसमान से नेकियां उतरनी थी, वहां अगर शर उतरेगा तो सवाब कुछ नहीं मिलेगा। किसी काम को किया जाए सवाब के गर्ज से किया जाए। इस जलसे को रचाया गया है, सवाब के गर्ज से रचा गया है। अभी अभी चंद दिन पहले एक जलसा हुआ, मुझे पता चला कि उस जलसे में स्टेज और पिंडाल और क्या कहते हैं कि मर्द और औरतों का खल्त मल्त था। क्या फायदा होगा? दस्तारबंदी का जलसा है, बहुत से उलमा आए और देख के वापस चले गए उस खल्त मल्त को देखकर। कुरान बबान के दोहल कहता है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। जाहिलियत की तरह औरतें यूं न घूमे, बल्कि अपने ऊपर दुपट्टा डालने, पर्दा डालने। कुरान कहता पर्दा डालने के लिए, और पिंडाल में बैठेंगे बेपर्दगी के साथ, एक साथ बैठ करके जलसा सुनेंगे, क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। आज के दौर में नेकी करना बहुत आसान है। अल्लाह ने सबको नवाजा है। इस जलसे का पूरा खर्च उठा लीजिए एक आदमी, ऐसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सवाब मिलेगा। लेकिन उस सवाब को बचाए रखना, यह है कामयाबी की बात। आज के पुरफितन दौर में सवाब बचाना मुश्किल हो गया है, नेकी को बचाना मुश्किल हो गया है, नेकी कमाना आसान हो गया है। पहले के लोग यूं सो जाते थे, रात को आँख खुल गई तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। और आज तो इलेक्ट्रिक के ज़माना है, जितने बजे उठना है उतने बजे अलार्म लगा दीजिए, वो घड़ी आपको जगा देगी, मोबाइल आपका जगा देगा। लेकिन मेरे भाइयों, इस दौर में नेकी करना आसान हो गया है और नेकी को बचाना दुश्वार हो गया है। नेकी को बचा लीजिए, कामयाब वो इंसान है जो नेकी को बचा के लेके चला जाए। एक मौके पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, जानते हो मुफलिस कौन? जानते हो मुफलिस कौन? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस तो वो है जिसके पास न खाने का है, न पीने का है, न घर है, न मकान है, जिसके पास कुछ नहीं है, धन दौलत कुछ नहीं, वो मुफलिस है। मेरे आका ने फरमाया, किसी को और कुछ मालूम हो तो बताओ। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साथियों, मुफलिस वो नहीं है जिसके पास खाने का सामान नहीं, जिसके पास रहने का मकान नहीं, बल्कि मुफलिस वो है जो दुनिया में नमाजें भी पढ़ी, रोजे भी रखे, तहज्जुद भी पढ़ी, तिलावत भी की, ज़कात भी दिया, खैरात भी किया, उम्रा भी किया, हज भी किया, यतीमों पे खर्चा किया, मदरसे में खर्चा किया, बेवाओं पे खर्चा किया, घर देखे नेकियों का अंबार लेकर के इस दुनिया से गया।
यतीमों पे भी खर्च किया, बेवाओं पे भी खर्च किया, मदरसे में भी बिल्डिंग बनवा दी, मस्जिद बनवा दी, कमरे बनवा दिए, मदरसे के बच्चों पे भी खर्च किया, दीनी मदरसों में बहुत देता रहा, हज भी किया, उम्रा भी किया, रोज़ा भी रखा, नमाज भी नहीं छोड़ी, नेकियां बहुत लेके गए। सबने हमने तारीफ भी की कि माशाअल्लाह फलां हाजी साहब बड़े नेक आदमी थे, बहुत मदरसे में देते थे, बहुत हज किए थे, बहुत ज़कात देते थे। फलां डीलर साहब हर महीना मदरसे में 10 बोरी चावल देते थे। मेरे आका ने फरमाया कि दुनिया से जब गया तो नेकियों का अंबार लेके गया, लेकिन वहां जब हिसाब व किताब का मामला आया तो पता चला दुनिया में इन्होंने जुल्म भी किया था, दुनिया में इन्होंने हक भी छीना था, दुनिया में इन्होंने ज्यादती भी की थी, दुनिया में इन्होंने गाली भी दी थी, दुनिया में इन्होंने दूसरे को मारा भी था, दुनिया में इन्होंने गीबत भी की थी, दुनिया में इसने चुगलखोरी भी की थी, दुनिया में इसने रहते हुए इन्होंने ऐब जनी भी की थी, दुनिया में रहते हुए तोहमत भी लगाई थी। अल्लाह कहेंगे कि जितने लोगों पर इन्होंने जुल्म किया था, जिनका हक दबाया था, जिनका हक छीना था, जिन पर ज्यादती की थी, इनकी नेकियों को उन्हें दे दिया जाए। चुनाचे उनके नेकियों को उन्हें दे दिया जाएगा, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे आका ने फरमाया मुफलिस वो है कि जो दुनिया में बहुत कुछ लेके गया और वहां जाकर के कुछ भी नहीं बचा। तो मेरे भाइयों क्या ऐसे ही चाहते हैं? इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस दौर पे हम लोग चल रहे हैं, ये बहुत ही पुरफितन दौर है। इस दौर में नेकी करना बहुत आसान हो गया है, नेकी को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। नेकी को बचाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने अपने नेकियों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, शुरू में मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की थी। आज के जलसे की मुनासिबत से, चूँकि ये दस्तार बंदी का जलसा है, तलबा को दस्तार दी जाएगी। जिन तलबा ने कुरान करीम को अपने सीने में समा लिया है, जिन्होंने अपने कुरान को याद करके अपने सीने में रख लिया है, उन्हें दस्तार दी जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम को कोई याद करता है तो हाफिज कुरान कहलाता है, और अगर भूल जाता है तो याद करने के बाद हाफिज कुरान बन गया, उनके हाथ पे तोहफा दिया जाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा, उनके माँ बाप को इनाम दिया जाएगा, उनके सरों पे ताज रखा जाएगा, उनके बच्चों से कहा जाएगा अपने वालिदैन की और तुम्हारे रिश्तेदारों में 10 ऐसे लोगों की सिफारिश करो जिनके बारे में ये फैसला हो चुका है कि उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, और अगर हाफिज भूल जाता है तो उतना ही बड़ा अजाब भी है। नाबीना बन के उठेगा, किसी को देख नहीं पाएगा। तो इसीलिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है, लेकिन उस पर निगरानी भी रखना है कि वह हाफिज कुरान हिफ्ज को बाकी भी रखा है या नहीं, रमज़ान में तिलावत करता है या नहीं, रमज़ान में तरावी सुनाता है कि नहीं, ये भी देखना है। हाफिज हो गया, कुरान भूल गया, दुनिया भी गई और आखिरत भी गई, उनकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। और अगर हाफिज हिफ्ज करने के बाद गुनाह में मुब्तला होता है तो मेरे भाई कुरान भूल जाएगा। कुरान की नेमत अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम जिस दिल में गुनाह हो उस दिल में रह ही नहीं सकता, उस दिल से निकल जाएगा। कुरान तो एक मौजज़ा है ना, एक बेहतरीन मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को यह मौजज़ा अता फरमाया है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ने सिर्फ 29 दिन में कुरान याद कर लिए हैं। जेल में रहते हुए कुरान पूरा याद करके तरावी में सुना दिए हैं। तो मेरे भाइयों, याद करना आसान है, उसको बाकी रखना भी है।
उन बच्चों को जिनके बच्चे आज हाफिज कुरान होंगे, उनके माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है कि उन बच्चों की जब तक आप जिंदा रहें, जब तक आप बाहयात रहें, उन बच्चों पे निगरानी रखें कि कहीं मेरा बच्चा कुरान भूल तो नहीं रहा है। कुरान खुद सुने, दूसरों से सुनवाएं कि कुरान बेटा भूलना नहीं है, बल्कि कुरान तुमने याद कर ली हो, इसे ज़िंदगी भर याद रखना है। अल्लाह तबारक व तआला जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, उन्हें दीन दुगुनी रात चौगुनी इल्म से नवाज दे और तरक्कियात से नवाज दे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।